आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, फिर समझेंगे डीमैट अकाउंट क्या होता है, फिर आपका समझेंगे एनएसडीएल और सीडीएसएल ये क्या होते हैं, इनके बारे में सारी जानकारी हम करने वाले हैं, पूरी तरह से समझेंगे एक एक पॉइंट को। ठीक है, उससे पहले देखिएगा, कल हमने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको बताया था ये शेयर मार्केट आखिर होता क्या है, बेसिक और सबसे साधारण भाषा में मैंने आपको बताया था। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं शेयर्स क्या होते हैं इसके बारे में। शेयर खरीदेंगे, आखिर खरीदे कहां से जाते हैं, ठीक है, यदि आपको शेयर खरीदना है तो आप कैसे खरीद सकते हो, वो सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम व्हाट इज द शेयर मार्केट। शेयर मार्केट के बारे में मैं पहले ही आपको वीडियो बता चुका हूं। एक ऐसी मार्केट जहां पर हम किसी कंपनी के या सरकार के बॉन्ड्स को खरीदते या बेचते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, शेयर मार्केट कहते हैं। यानी कि जहां पर हम किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदते बेचते हैं। बाकी विस्तृत जानकारी आपको सीखनी है, इससे पहले वाला वीडियो देखिएगा। अब बात आती है आखिर ये शेयर क्या होता है। शेयर नॉर्मली क्या होता है, आपका शेयर का मतलब क्या है, हिंदी में मतलब है हिस्सा, या एक भाषा में बोले तो एक अंश। ठीक है, किसी भी चीज का एक पार्ट, ठीक है, हिस्सा या बोले तो एक पार्ट। ठीक है, एक प्रकार से किसी भी चीज का पार्ट खरीदना, जैसे कि ये एक पूरा है तो इसका ये एक क्या है, ये इसका एक पार्ट है, यानी कि एक शेयर है, इस तरीके से। ठीक है, अब शेयर कंपनी में शेयर किस तरीके से होता है, जैसे कि मान लीजिए ये देखिएगा, ये कोई व्यक्ति है, मान लीजिए व्यक्ति है कोई मिस्टर जेड, और इनका कोई बिजनेस चल रहा है, यानी कि इनकी एक कंपनी है एक्स वाई जेड। ठीक है, इनकी एक कंपनी है एक्स वाई जेड, और ये बहुत सालों से, यानी कई सालों से चल रही है, और एक साल में इसने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया। यानी कि मान लीजिए इन्होंने 10 लाख का प्रॉफिट एक साल में कमाया, ठीक है, इस कंपनी से। अब ये चाह रहे हैं कि ये कंपनी का एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, यानी कि विस्तार करना चाह रहे हैं इस कंपनी का। और विस्तार करने के लिए चाह रहे हैं कि हर शहर में, इंडिया के हर यानी कि प्रदेश में या हर शहर में, हर बड़े शहर में इनकी कंपनी होनी चाहिए। तो इनको क्या चाहिए, विस्तार करने के लिए सबसे पहले इनको जरूरत पड़ेगी पैसे की, जिसको हम बोलते हैं फंड। ठीक है, आपको इनको क्या चाहिए, फंड की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अब भैया इनको फंड कैसे मिलेगा, भाई देखिएगा, अब इनको पैसा चाहिए। अब ये पैसा के दो कंडीशन है इनके पास पैसे की, या तो ये लोन ले सकते हैं, पहला है या तो ये बैंक से लोन ले सकते हैं, दूसरा कि कंपनी की हिस्सेदारी को बेच सकते हैं, यानी कि कंपनी के शेयर को बेच सकते हैं। यानी कि अभी ये कंपनी इनकी है, यानी कि 100% कंपनी इनके पास है, यानी कि ये ओन करते हैं, अर्थात ये इसके मालिक हैं, तो अपना मालिकाना हक ये बेच रहे हैं। तो मतलब इनको लोन भी नहीं लेना पड़ेगा और इनके पास पैसा भी आ जाएगा। तो वो पैसा कैसे आएगा, सपोज दैट भैया कंपनी का जो वैल्यूएशन है, मान लीजिए 1 लाख की कंपनी है, बात समझिएगा, मैं आपको एक छोटी सी भाषा में समझा रहा हूं, या मान लीजिए 1 करोड़ की कंपनी है। ठीक है, आप ऐसे समझिएगा, ये जो कंपनी है 1 करोड़ की है, मान लीजिए 1 करोड़ की कंपनी है। ठीक है, अब 1 करोड़ की कंपनी है, अब इनके पास में और पैसा चाहिए इनको। ठीक है, अब 1 करोड़ कंपनी, पैसा कंपनी की 1 करोड़ वैल्यू है, अब ये कंपनी के कुछ हिस्सा बेचना चाह रहे हैं, तो यानी ये कंपनी इन्होंने क्या करी, 1 करोड़ की कंपनी के 1 करोड़ शेयर बना दिए। 1 करोड़ शेयर बना दिए, और एक शेयर की कीमत, एक आपका शेयर की कीमत जो है इन्होंने 1 रुपया रखी। ठीक है, अब इनके पास 1 करोड़ शेयर हो गए, मतलब ये कंपनी नहीं बल्कि अब ये क्या बन गई, 1 करोड़ शेयर बन गए। अब ये 1 करोड़ शेयर जिसके पास होंगे, मतलब वो कंपनी उसी के पास रहेगी। इन्होंने क्या किया, इसमें से 50 लाख शेयर तो अपने पास रखे और 50 लाख को मार्केट में ले आए। ठीक है, मार्केट कौन सी मार्केट में बेचे जाते हैं शेयर, शेयर मार्केट में। ये शेयर मार्केट में ले आए अपने इस कंपनी को, और यहां पर इन्होंने 50 लाख शेयर बेचने के लिए रख दिए। अब ये क्या करेंगे, जो आदमी जितना ज्यादा शेयर खरीदेगा वो उतना ज्यादा उसका मालिक बनेगा, ओनरशिप आ जाएगी उसके पास में। ठीक है, अब इनके पास क्या आ जाएगा, जैसे कि कंपनी की 1 करोड़ वैल्यू थी, अब ये 50 लाख इन्होंने शेयर बेचे, तो मतलब इनके पास 50 लाख रुपया और आ जाएगा। 50 लाख रुपया और आ जाएगा, तो मतलब इनके पास में कितना हो जाएगा भैया, 50 लाख एक्स्ट्रा आ गया। और फिर उस 50 लाख को ये अपने कंपनी के विस्तार करने में लगाएंगे, फिर कंपनी उससे प्रॉफिट कमाएगी। मान लीजिए कंपनी का प्रॉफिट हुआ, तो मतलब जिन्होंने शेयर खरीदे थे उन, अब मान लीजिए 1 रुपए का एक शेयर है, कंपनी जब बढ़ेगी, प्रॉफिट करेगी, तो कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी। जब वैल्यू बढ़ गई तो शेयर तो वही 1 करोड़ रहेंगे, तो मतलब ये पैसा 1 रुपए का शेयर है, तो हो सकता है कि मान लीजिए इन्होंने 1 करोड़ रुपया प्रॉफिट जनरेट कर लिया, तो मतलब अब कितने की कंपनी होगी, 2 करोड़ की होगी। जब 2 करोड़ की हो जाएगी, तो ये शेयर एक की जगह पे कितने का हो जाएगा, 2 रुपए का हो जाएगा। तो 50 लाख इनके पास शेयर थे, तो मतलब 50 लाख का इनका प्रॉफिट हो जाएगा। अब 50 लाख शेयर इन्होंने मार्केट में बेचे थे, तो वो मार्केट वाले यानी लोग जैसे हमने खरीदे, तो वो पैसा किसके पास पहुंच जाएगा, इनके पास पहुंच जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली इन
का जो शेयर था वो 2 रुपए का हो गया, तो जो 50 लाख लोगों ने जो शेयर खरीदे थे, तो अब उनके पास कितने हो जाए, 1 करोड़ रुपया हो जाएगा, मतलब 50 लाख का उनके पास प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसे ही उल्टा कर लो, यदि इस कंपनी को लॉस होने लगेगा तो जिन्होंने शेयर खरीदे हैं तो उनका पैसा क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा। कंपनी प्रॉफिट करेगी तो मतलब कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब उसका शेयर का प्राइस बढ़ेगा। ये है सीधा सीधा सिंपल शेयर मार्केट से, ठीक है। तो अब इनके पास, कंपनी के पास पैसा इनको चाहिए, तो शेयर आपको समझ में आ गया, शेयर किस तरीके से कंपनी के भाग को एक इक्वल डिवाइड कर देते हैं। अब भैया आपको शेयर खरीदेंगे कैसे, आप भी चाह रहे हैं कि भैया मैं किसी कंपनी का शेयर कैसे खरीदूं, ये दिमाग में आ रहा होगा, आपके दिमाग में आ रहा होगा क्वेश्चन कि मैं शेयर कैसे खरीदूं। तो भैया शेयर खरीदने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए डीमेट अकाउंट। क्या, डीमेट अकाउंट। अब ये डीमेट अकाउंट कैसे खुलेगा भाई, डीमेट अकाउंट खोलने के लिए, डीमेट अकाउंट खोलने के लिए आपके पास पैन कार्ड, एक एड्रेस प्रूफ और एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। अब समझते हैं हम डीमेट अकाउंट क्या होता है, पहले ये समझेंगे, फिर ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, फिर आपका किस तरीके से खोलेंगे वो अलग विषय है, उसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अब पुराने समय की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, पुराने समय की बात कर रहा हूं, पुराने समय पर जब बैंक नहीं थी। देखिए मैं क्या कहने जा रहा हूं, बैंक जब नहीं थी उस समय, तो लोग बाग पैसा क्या करते थे, पैसा अपने घरों में रखते थे, अपने पास रखते थे। यानी कि ये पैसा कैसा है, फिजिकल रूप में है। फिजिकल का मतलब आपके पास में जो आप जेब में पैसा रखते हो वो फिजिकल ही है। आपने 100 का 50 का रख लिया, तो पैसा अपने घरों में छुपा के रखते थे, ठीक है। तो अब वो पैसा है, लेकिन अब इसके पास जब पैसा, किसी के पास थोड़ा पैसा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसके पास मोटा पैसा है उसको तो बहुत सारे रिस्क हो जाएंगे। क्या हो जाएगा भैया, आपने पैसा रखा, सुरक्षित रखा तो ठीक, अदरवाइज पैसा कैसा हो जाएगा, खराब हो सकता है, क्योंकि कागज का ही तो है पैसा, पैसा गल सकता है, खराब हो सकता है, बहुत से पैसा खराब हो जाते हैं, ठीक है। या आपके पास में वो पैसा जो है, आपका ज्यादा पैसा इकट्ठा हो गया तो चोर भी लेकर भाग सकता है, उसको चुरा भी सकते हैं कोई आदमी, ठीक है। तो आपके दिमाग में क्या है कि जितना भी लेन देन आप पैसे से कर रहे हो तो बड़ी दिक्कत हो रही है। मान लीजिए किसी को 10 लाख रुपए देने, तो आप पूरा उसको भर के लेकर जाओगे, तो बहुत सही समस्या। फिर बैंक आई थी, तो बैंक ने क्या कर दिया, बैंक ने ये आपको सुविधा दी कि आपने पैसा, अपना फिजिकल जो पैसा था आपका, ठीक है, जो आपके नोट थे, ठीक है, आपका जो फिजिकल पैसा था उसको आपने बैंक में रखा, और बैंक ने क्या आपको दिया, बैंक में एक अकाउंट खुलवाया आपने, और वो पैसा आपके अकाउंट में पहुंच गया डिजिटल रूप में। तो डिजिटल रूप में पहुंच गया, और आजकल तो मोबाइल में आपको मिल जाता है, मोबाइल से ट्रांसफर हो रहा है पैसा, तो मोबाइल में आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, पैसा नहीं बल्कि एक नंबर दिखाई दे रहे हैं कि आपके 1,000 नंबर है, तो मतलब 1,000 रुपया है, ठीक है। तो वो फिजिकल पैसे को अब किस में देख पा रहे हो आप, डिजिटल। बात समझ रहे हो ना, डिजिटल यानी मोबाइल में आ गया सारा कुछ। आजकल क्या कर रहे हैं, गूगल पे कर रहे हो आप, गूगल पर पे कर रहे हो, पेटीएम कर रहे हो, तो ये पैसा कैसा, डिजिटल पैसा है। एक थे आता ऑनलाइन बैंकिंग चल गई है, ऑनलाइन बैंकिंग से सीधे आपने जिसको बैंक से पैसा ले सकते हो, दे सकते हो, आदमी को पैसा दे सकते हो, कोई भी चीज खरीदनी है मोबाइल से ट्रांसफर कर दिया, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया। तो ये जो ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हो, ये क्या है, डिजिटल पैसा है, ये डिजिटल बैंकिंग के जरिए हो रहा है। तो उसी तरीके से यदि हम, पहले जमाने पर क्या था, कंपनी के शेयर खरीदने हैं तो आपको कहां जाना पड़ेगा, बॉम्बई जाओ, वहां से शेयर खरीदो, जहां पे एक्सचेंज है, यानी कि बॉम्बई स्टॉक एक्सचेंज है, वहां से जाकर आप क्या करते थे, शेयर को फिजिकल रूप में खरीदते थे। शेयर कैसा खरीदा जाता था, फिजिकल रूप में शेयर खरीदते थे। लेकिन अब क्या कर दिया, जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ने लगा, सारी चीजें, तो इसको क्या करा, जो फिजिकल शेयर होता है तो इसको भी आपको क्या करना है, इस तरीके का आपको चेक टाइप का मिल गया। जैसे आपका एफडी का पहले पैसा भी कैसा करता था, उसका पूरा बनता था ना, एफडी का फिक्स डिपॉजिट का पैसा भी एक चेक के द्वारा मिल रहा है कि ये आपको सुरक्षित रखना है, जब उसको तोड़ना है तो उस चेक को लेकर जाना पड़ता था। तो उसी तरीके से आपको क्या करना है, अब चेक देते हो, चेक में भी तो पैसा होता है, फिजिकल रूप में मिलता है, उसको बैंक में लगाना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से शेयर भी हमारा पहले पेपर के रूप में होता था, अब पेपर के रूप में हो रहा है, तो मतलब भैया उसके भी बहुत सारे डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है, उसकी भी बहुत सारी कमियां थी कि भैया पेपर आप रख के भूल गए कहीं पर, या पेपर गल गया, खराब हो गया, फट गया, तो ये भी समस्याएं देखने को मिल रही थी। तो भैया 1996 में, कौन सी सन में, 1996 में सरकार ने क्या किया कि भैया जो शेयर थे उनको भी, पेपर वाला जो शेयर था, पेपर वाला जो शेयर था उसको बंद करके डिजिटल शेयर बना दिया। भैया डिजिटल मतलब अब शेयर को आप अपने घर में पेपर के रूप में नहीं रख सकते, कैसे रखोगे, सीधे डिजिटल रूप में रख रहे हो। अब शेयर को डिजिटल अकाउंट में रखना पड़ेगा आपको, जैसे पैसा आपको डिजिटल अकाउंट में रख रहे हो, मतलब बैंक अकाउंट में रख रहे हो, मोबाइल में आ गया पैसा, ठीक है। वो पैसा आपके पास, अब 1 करोड़ रुपया कोई आदमी लेके चल रहा है, मोबाइल में दिख रहा है उसका पैसा 1 करोड़ है, तो वो लेके थोड़ी ना चल रहा। ऐसे अब शेयर कैसे हैं, शेयर आपने खरीदे तो वो आपके शेयर किस में जाएंगे, डिजिटल अकाउंट में जाएंगे। जैसे आपका पैसा बैंक अकाउंट में रखा जाता है, उसी तरीके से जो आपका शेयर्स हैं उनको डिजिटल अकाउंट में रखते हैं। उसी डिजिटल अकाउंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, उसी डिजिटल अकाउंट को हम बोलते हैं डीमेट अकाउंट, ठीक है। अब ये डीमेट अकाउंट समझ में आ गया, जहां पर शेयरों को हम डिजिटल रूप में स्टोर करते रखते हैं। अब हमने शेयर फिजिकल रूप में इस तरीके से खरीदा होता तो हमने वो इस घर में रखते, लेकिन अब हमने डिजिटल रूप में खरीद लिया तो कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा शेयर, तो वो शेयर जहां पर स्टोर होता है उसको हम बोलते हैं, उस डिजिटल अकाउंट को बोलते हैं हम डीमेट अकाउंट, ठीक है। अब डीमेट अकाउंट ही आपको देता है कि किसी भी कंपनी का आपको शेयर खरीद सकते हो, बेच सकते हो। तो ये इसको किसके रूप में रख रहे हैं हम, आपका
डीमेट अकाउंट में। अब डीमेट अकाउंट को ही हम क्या बोलते हैं, डीमेटलाइज्ड अकाउंट बोलते हैं, यानी कि किसी भी फिजिकल चीज को हम क्या करते हैं, डिजिटल रूप में कन्वर्ट कर दें, तो ये डीमेट अकाउंट का मतलब हो गया। ठीक है, अब देखिए भारत सरकार ने ये जो डीमेट अकाउंट है ये कहां पर खुलता है, देखिए डीमेट अकाउंट खुलता है डिपोजिटरी कंपनी खोलती है। ठीक है, डीमेट अकाउंट को कौन खोलता है, डिपोजिटरी कंपनी, है भारत सरकार की डिपोजिटरी कंपनी। अब डिपोजिटरी कंपनी भारत सरकार की कितनी है, दो है। ठीक है, दो है, वो कौन कौन सी है, हमारे भारत की दो डिपोजिटरी कंपनी है, एक है सीडीएसएल और एक है एनएसडीएल। ठीक है, अब ये सीडीएसएल का मतलब क्या है, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड, और एक है आपका एनएसडीएल मतलब नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। तो ये दो हमारी कंपनियां हैं। अब इन पर हम क्या करते हैं, जैसे हम आम लोग हैं, ठीक है, हम डायरेक्ट इन पर डीमेट अकाउंट डायरेक्ट नहीं खुलवा सकते, हम डायरेक्ट नहीं खुलवा सकते हैं इस पर, तो हम डायरेक्ट इसमें अपना डीमेट अकाउंट नहीं खोल सकते। अब दिमाग में आ रहा होगा कि हमको शेयर खरीदने, शेयर खरीदने के लिए हमको डीमेट अकाउंट चाहिए, डीमेट अकाउंट खुलता है इन डिपोजिटरी सर्विस या डिपोजिटरी कंपनियों द्वारा। अब ये डिपोजिटरी कंपनी पर हम नहीं खुलवा सकते, तो फिर कैसे खुलवाएंगे, उसका भी रास्ता है, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा किसी ब्रोकर के पास। जी हाँ, सही सुन रहे हो, उसके लिए जाना पड़ेगा आपको किसी ब्रोकर के पास। अब भैया ब्रोकर कौन है, देखिएगा डीमेट अकाउंट आपको खुलवाना है तो आप जाएंगे किसी ब्रोकर के पास। अब इंडिया के अंदर बहुत सारे ब्रोकर हैं, जैसे कि पेटीएम मनी हुआ। ठीक है, पेटीएम मनी हुआ, आपका पेटीएम मनी आप नहीं समझ पा रहे तो गिरो ऐप तो आपने समझ ही लिया होगा। ठीक है, आपने गिरो ऐप समझा होगा। ठीक है, आपने एंजल वन समझा होगा। ठीक है, एंजल वन नाम सुना होगा। अप स्टॉक आपने समझा होगा। ठीक है, जीरोधा आपने सुना होगा। तो ये सब क्या है, सब ये स्टॉक ब्रोकर हैं, स्टॉक ब्रोकर। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये अकाउंट खुलवाते हैं। तो अब कोई भी स्टॉक आप जाएंगे डीमेट अकाउंट खुलवाने के लिए स्टॉक ब्रोकर के पास। अब स्टॉक ब्रोकर का लिंक या तो सीडीएसएल से होगा या एनएसडीएल से होगा, लिंक वो खुलवाते यहीं पर है अकाउंट, लेकिन एक मीडियम बनता है आपका। ठीक है, आपका मीडियम बनता है। ठीक है, आपका मतलब हम डायरेक्ट जाकर नहीं ले रहे हैं, किसी आदमी के थ्रू जाकर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया भैया, अपना डीमेट अकाउंट खुलवाने के लिए हम स्टॉक ब्रोकर के पास गए, तो वो खुलवाएगा आपका। तो अब जैसे कि आपका जीरोधा है, जीरोधा एक स्टॉक ब्रोकर है, आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना है, आपने जीरोधा का ऐप इंस्टॉल कर लिया अपने मोबाइल में, और भैया जीरोधा पे आप डीमेट अकाउंट खोलने लगोगे, तो मतलब वो जीरोधा किससे लिंक है, सीडीएसएल से। तो सीडीएसएल ले मतलब जीरोधा को परमिशन दे दी, भैया जीरोधा अपना खुलवा रहा है अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से खुलते हैं। अब भारत में भैया 100 से भी ज्यादा स्टॉक ब्रोकर्स हैं, बहुत सारे हैं, और सभी कहीं ना कहीं या तो सीडीएसएल से लिंक होंगे या एनएसडीएल से लिंक होंगे, बस इन दो के अलावा कोई है ही नहीं। ठीक है, चलिएगा, तो अब आपको समझ में आ गया एनएसडीएल और सीडीएसएल क्या है। ठीक है, जहां पर ये डिपोजिटरी कंपनियां हैं जो शेयर डीमेट अकाउंट को खुलवाती हैं। अब डीमेट अकाउंट ये डायरेक्ट यानी कि जनता का नहीं खुलवाते, ये स्टॉक ब्रोकर के जरिए अकाउंट खुलवाती हैं। ठीक है, तो हम जो है डायरेक्ट नहीं इन पर खुलवाएंगे, हम कहां पर जाएंगे, पहले स्टॉक ब्रोकर के पास। आजकल क्या है, जो बैंक होती है ना, बैंक, ठीक है, बैंक जैसे कि आपका एसबीआई बैंक है, या आईसीआईसीआई बैंक है, या आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, यानी कि जितनी भी बड़ी बड़ी बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक, जितनी भी बैंक है, अब ये भी स्टॉक ब्रोकर का काम कर रही है। यानी कि आप डायरेक्ट बैंक अकाउंट खुलवाओगे तो अपने बैंक अकाउंट में ही सुविधा देती है डीमेट अकाउंट की। आप बैंक अकाउंट में ही डायरेक्ट, जैसे आपका उसका एसबीआई का कौन सा योनो ऐप है, योनो ऐप जैसे ही खोलोगे तो उसी में आप शेयर खरीद सकते हो, उसी में शेयर खरीद सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, तो अब क्या कर रही है, बैंक भी स्टॉक ब्रोकर का काम कर रही है। अब यानी कि ये एनएसडीएल ने बैंकों को भी ये सुविधा दे दी है कि भैया एनएसडीएल और सीडीएसएल ने तो बैंक भी डीमेट अकाउंट खुलवा सकती है। ठीक है आपका, तो अब क्या है, अब आपको समझ में आ गया तो भैया डीमेट अकाउंट आपको खुलवाना है, तो उसके लिए अब देखिएगा, अब हमको शेयर खरीदना है, तो एक शेयर खरीदने के लिए ध्यान से समझिएगा, अब हमको शेयर, ध्यान से समझो मैं क्या बता रहा हूं, शेयर खरीदने के लिए हमको एक अकाउंट की और जरूरत पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, डीमेट अकाउंट तो वो है जहां पर हम शेयर्स को रखते हैं, शेयर को रखने की जगह है, रखने की जगह है। लेकिन हमारे पास जो शेयर खरीदते हैं तो उसके लिए हमको क्या खरीद खुलवाना पड़ता है, ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन होता यह है, देखिए कुछ चीजें जैसे आपने जैसे एक ईमेल आईडी बनाई, तो ईमेल आईडी जैसी गूगल पे बनाओगे तो उसमें आप उस पर यूट्यूब भी देख सकते हो। ईमेल आईडी जैसी बनेगी तो वहां पर क्या करते हो, आप ड्राइव में, गूगल ड्राइव में आप फोटो भी स्टोर कर सकते हो, तो उसको गूगल ड्राइव आपको अलग से खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसी तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट, जब डीमेट अकाउंट खुलवाओगे, ट्रेडिंग अकाउंट अपने आप ही ये खोल देते हैं, जो ब्रोकर जो होते हैं आपके, जो ब्रोकर हैं वही ट्रेडिंग अकाउंट तुरंत खोल दिए। जब डीमेट अकाउंट खुलवाओगे तो तुरंत वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी साथ के साथ उसी में ओपन हो जाता है, साथ के साथ ही। ठीक है, आपको पता ही नहीं चलेगा, ऐसे ही हो जाएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट का काम क्या है कि जैसे बैंक का जो पैसा है, आपके बैंक में जो पैसा पड़ा है, बैंक जैसे आपके मोबाइल में आपने क्या करा, गिरो ऐप खोला। ठीक है, गिरो ऐप आपने खोला,
अब ग्रो ऐप में आपने क्या करा, डीमेट अकाउंट खोल लिया। जैसे ही आपने डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट खोला तो आपका जो बैंक से जो पैसा जैसे ही आप ग्रो ऐप में डालोगे तो वो पहले जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा जाएगा, क्योंकि अभी आपने शेयर खरीदे नहीं है। भाई ऐसा तो नहीं है कि आप तुरंत शेयर खरीद लोगे, पहले आपने पैसा जो है ग्रो ऐप में डाला, तो जो ग्रो ऐप में जो पैसा डाला है वो अभी कहां पर है, ट्रेडिंग अकाउंट में, बीच में है पैसा, बीच में अभी पैसा रुका हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट में। अब आपने क्या किया, उससे शेयर खरीद लिए। जब आप शेयर खरीद लोगे, जब शेयर खरीद लोगे तब वो शेयर आपके अकाउंट में स्टोर हो जाएगा, तो वो कहां पहुंच जाएगा, डीमेट अकाउंट में पहुंच जाएगा, डीमेट अकाउंट में पहुंच जाएगा जब शेयर खरीदे। अब शेयर नहीं खरीदे तो जो पैसा पड़ा हुआ है तो वो डीमेट अकाउंट में नहीं जाएगा, डीमेट अकाउंट में केवल शेयर रहेंगे, लेकिन शेयर खरीदने से पहले जो पैसा बीच में कहां पर रहेगा, वो ना तो बैंक में है ना डीमेट अकाउंट में शेयर है, तो अभी जो पैसा जहां पर रखा जा रहा है वो है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली क्या है कि ये आपका बैंक अकाउंट और डीमेट अकाउंट के बीच की कड़ी है, जो इनका मीडियम बनता है जब आप शेयर खरीदते हो। ठीक है, अब आपने शेयर बेच दिया, डीमेट अकाउंट में जैसे ही शेयर बेचोगे तो पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं पहुंचेगा, पहले पहुंचेगा ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट से आप बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर लोगे। तो बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट क्या है कि शेयर को खरीदना, बेचना है, अपना पैसे को रखना, तो पैसे को रखना और शेयर खरीदना, तो ये सारे काम फैसिलिटी कौन देता है, ट्रेडिंग अकाउंट देता है। तो डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैंक अकाउंट सब चीज समझ में आ गई होगी अच्छे से, अब आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिएगा, तो यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई, ट्रेडिंग अकाउंट, बैंक अकाउंट और ये। ठीक है, चलिएगा, अब अब आगे की चीजें चलेंगी। अब आपकी देखिए ये सीरीज रहेगी, इसमें मैं शेयर मार्केट की हर छोटी बड़ी वीडियो, हर छोटी बड़ी चीज को बताता रहूंगा। ठीक है, यहां तक पहुंच गए हो आप तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। अभी भी आपके दिमाग में डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और शेयर से रिलेटेड कोई भी दिमाग में क्वेरी या कोई भी सवाल आ रहा हो तो तुरंत एक प्यारी सी कमेंट लिखकर पूछ लीजिएगा। अच्छा लगा है वीडियो तो भी प्यारी सी कमेंट लिख के आप जरूर हमको बताइएगा। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।